दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है कि नॉलेज इज इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज. नॉलेज इज लिमिटेड, इमेजिनेशन एनसर्कल्स द वर्ल्ड. अर्थात कल्पना जो है ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है. ज्ञान सीमित है लेकिन कल्पना जो है असीमित है. वह पूरी दुनिया को अपने अंदर समाहित करता है. हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो उस पर प्रश्न उठना चाहिए. आज जिस व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं या जिनका योगदानों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, डॉक्टर सीवी रमन, उन्होंने जो आविष्कार किया वो एक कल्पना से जन्मा था. जो भी साइंटिस्ट आविष्कार करता है तो वो कुछ ना कुछ उसमें खामियां होती या कुछ बचा रह जाता है जो दूसरा आके उसको डिस्कवर करता है. इनका जो डिस्कवरी था स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए सबसे पहले जिस व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे लॉर्ड रिले. उन्होंने बताया है कि जो बीम ऑफ लाइट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स है और जो भी कलर्स हमें दिखते हैं वह प्रकाश के रिफ्लेक्शन से हमें दिखता है कि जो कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्रीन दिख रहा है, येलो दिख रहा है, तो वह जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है वो हमें उसका कलर दिखता है. एक घटना हुई जिसकी वजह से रमन इफेक्ट का जन्म हुआ. डॉक्टर सीवी रमन किसी लेक्चर के लिए इंग्लैंड जा रहे थे और जब वो लेक्चर से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने समुद्र को देखा. समुद्र, नीला समुद्र. तो उन्होंने सुन रखा था कि लॉर्ड रिले ने कहा था कि आकाश का कलर जो है वो भी नीला है और वो नीला इसलिए है क्योंकि समुद्र का रिफ्लेक्शन जो है वो आकाश पे पड़ता है, इसलिए आकाश नीला दिखता है. फिर किसी ऑडियंस में किसी ने पूछा उनसे तो समुद्र नीला क्यों दिखता है? और यही बात जो है रमन के मन में भी बैठ गई कि हाँ भाई, समुद्र नीला क्यों दिखता है. जब वो वापस इंडिया आए तो उन्होंने अपने लैब में इस पे रिसर्च करना शुरू किया और बहुत सारे प्रकाश को मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, जिसमें जैसे सूर्य के प्रकाश में 7 बीम ऑफ लाइट्स है, पर मोनोक्रोमेटिक लाइट जैसे सोडियम का लाइट होता है वो सिंगल बीम वाला होता है. तो उस लाइट का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सारे लिक्विड पे रिसर्च किया, उससे लाइट पास करा के देखा कि इसमें क्या अंतर आ रहा है. तो उन्होंने लगभग 30-40 लिक्विड पे रिसर्च करने के बाद ये पाया कि ग्लिसरीन से जब लाइट पास कराते हैं तो उसमें एक अलग प्रकार का फ्लोरेसेंस होता है, मतलब एक अलग प्रकार का लाइट चमकता है. वो ब्लू कलर का देखा और फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि लाइट को जब किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से पास कराते हैं तो उसका वेवलेंथ जो है बदल जाता है. और उनके इसी खोज को रमन इफेक्ट नाम दिया गया, जिसकी डिस्कवरी उन्होंने 28 फरवरी 1930 को की थी 1928 को की थी. और जब दुनिया के सामने यह प्रकाशित हुआ तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की दुनिया में एक क्रांति के तौर पे देखा गया. आज इसका इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में किया जाता है. उन्हीं के नाम पे एक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम से एक यंत्र का निर्माण हुआ जो भी बहुत सारे डिस्कवरी में अपना योगदान देता है. और उनके इस योगदान के लिए सन 1930 में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया. भारत सरकार ने भी इनके योगदानों को देखते हुए सन 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया और इनको भारत सरकार ने जीवन पर्यंत राष्ट्रीय प्रोफेसर का दर्जा दिया. तो फिजिक्स के क्षेत्र में आज उनके इस योगदान को हम